या स्ट्रोक की हिस्ट्री होगी या पेशेंट ओबीज होगा या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा होगा या प्रेगनेंसी हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी, तो ये सारी कंडीशन आपको एक हिस्ट्री आपको इंडिकेट करेगी कि अल्सर वीनस अल्सर हो सकता है। बाकी वीनस अल्सर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक तो पेनलेस होगा, और अगर पेन होगा तो बहुत माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगा और वो लॉन्ग स्टैंडिंग पे होगा। बाकी आपको जो सराउंडिंग एरिया की आप एग्जामिनेशन करोगे तो आपको वेरिकोज वेन्स मिल सकती हैं, और एरिया अबव द मीडियल मेलुलस आपको ये अल्सर मिलेगा। बाकी और चीज़ों पे जाते हैं कि जो वीनस अल्सर होते हैं वो इतने ज़्यादा डीपन्स नहीं होते, वो पेनिट्रेशन नहीं होती उनकी, मतलब वो जो अंडरलाइंग कोई भी स्ट्रक्चर है फेशिया को पेनिट्रेट नहीं करता। पैथोलॉजी क्लियर, कुछ पैथोजेनेसिस में जाते हैं कि वीनस अल्सर में क्यों स्किन की चेंजेस आ रही हैं, क्यों अल्सर बन रहा है, कि वीनस अल्सर्स हो क्यों रहे हैं। अगर वेरिकोज वेन हो रही हैं, सबसे पहले क्या आपको पता होना चाहिए कि पैथोजेनेसिस में वीनस अल्सर की पैथोजेनेसिस क्या होगी? वीनस हाइपरटेंशन। कोई भी कंडीशन है, उसकी एक कंडीशन है वेरिकोज वेन्स। आपके वेन्स के वेल्व जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम हुई, एबनॉर्मलिटीज़ आई, तो फिर वीनस स्टेसिस हुआ, वीनस हाइपरटेंशन हुई, उसकी वजह से वीनस अल्सर्स होते हैं। तो वीनस हाइपरटेंशन मेन कॉज है। वीनस हाइपरटेंशन मेन कॉज है इसकी पैथोजेनेसिस में। फर्दर इसकी डिटेल में जाते हैं। हमने क्या देखा? वीनस हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास वीनस अल्सर हो रहा है। अब अगर मैं एक वेन को ड्रॉ करता हूँ, ये वेन के वेल्व्स हैं, ये अपवर्ड साइड पे ब्लड को पुश करते हैं, तो स्टेसिस नहीं हो बट क्या हुआ कि वेन, किसी भी वेन के वेल्व ख़राब हो गए, एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, तो बजाय ब्लड ऊपर पंप होने के, ब्लड की स्टेसिस इसी जगह पे रहेगी। तो अब ब्लड स्टेसिस हुआ, देन यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, वीनस हाइपरटेंशन हो गई। अब वीनस हाइपरटेंशन की वजह से क्या हुआ? वीनस हाइपरटेंशन की वजह से बैक प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। देयर इज़ इंक्रीज इन बैक प्रेशर विच लीड टू कैपिलरी हाइपरटेंशन। कैपिलरीज में हाइपरटेंशन होगा, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरीज से आ रहा होगा वो नहीं आ पाएगा, इतनी अच्छी परफ्यूजन नहीं होगी ड्यू टू बैकिंग ऑफ द ब्लड और स्टेसिस ऑफ द ब्लड। कैपिलरी तक प्रेशर आएगा, तो वीनस आर्ट्रियल जो ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो इसलिए जो न्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा वो इतना अच्छा परफ्यूजन नहीं हो पाएगी। अब ये एक चीज़ हो गई। दूसरी, जब के वेजल्स में, वेन्स में, कैपिलरीज में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एक्स्ट्राविजेशन होगा ऑफ प्लाज्मा। एक्स्ट्राविजेशन ऑफ प्लाज्मा हुआ तो यहाँ पे दो थ्योरीज बनती हैं। तो इन्फ्लेमेशन कॉज होगी क्योंकि ब्लड स्टेसिस की वजह से एंडोथीलियम डैमेज होगा, और एक्स्ट्राविजेशन ऑफ प्लाज्मा ऑफ फ्लूइड होगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वाइट सेल्स आएंगे और फिब्रिन डिपोजिशन होगी अराउंड द वेन्स और उस एरिया में। नाउ ये दोनों वाइट सेल मार्जिनेशन और फिब्रिन डिपोजिशन लीड्स टू एक वॉलिंग ऑफ, उस एरिया में एक वॉलिंग ऑफ हो जाएगी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स की। तो और जो एक्चुअल जो स्किन होगी उसकी परफ्यूजन अफेक्ट होगी, परफ्यूजन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि फिब्रिन डिपोजिशन होगा तो वो हाइपोक्सिया क्रिएट करेगा, एक लेयर बना देगा उस एरिया में, तो हाइपोक्सिया होगा स्किन पे, और हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से अल्सर डेवलप होगा। तो ये पैथोजेनेसिस है वीनस अल्सर की। हमारे पास क्या हुआ, नाउ दोबारा मैं क्लियर करूँ, मेरे पास वीनस हाइपरटेंशन मेन कॉज है वीनस अल्सर्स की। अब वीनस हाइपरटेंशन की एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन्स में क्या हुआ कि जो वेन के जो वेल्स हैं वो एबनॉर्मल हुए, उनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आई ड्यू टू विच
there is stasis of blood which causes venous hypertension, and venous hypertension क्या करेगी, उसकी वजह से देयर इज़ इंक्रीज इन द बैक प्रेशर इंक्रीज होगा तो कैपिलरी हाइपरटेंशन होगी, कैपिलरी हाइपरटेंशन होगी तो देयर इज़, जब कैपिलरी हाइपरटेंशन हुई तो देयर इज़ एबनॉर्मलिटी इन द आर्टेरियल वीनस प्रेशर ग्रेडियंट, तो फिर ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगा और हाइपोक्सिया और इस्कीमिया कॉज होगा, नंबर 1 एक चीज़। नंबर 2, जब हाइपरटेंशन होगी आपकी वेन्स में और कैपिलरीज़ में तो एक्स्ट्रा विजेशन ऑफ प्लाज्मा और फ्लूइड होगा, जिसकी वजह से वाइट सेल अट्रैक्ट होंगे और फिब्रिन डिपोजिशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी उस एरिया में। जब फिब्रिन डिपोजिशन होगा तो जो सुपरफिशियल जो स्किन थी उधर हाइपोक्सिया क्रिएट होगा, हाइपोक्सिया होगा, इस्कीमिया होगा तो अल्सर होगा। तो ये वीनस हाइपरटेंशन की पूरी और वीनस अल्सर की पैथोजेनेसिस थी। अब सेकंड जो अल्सर की टाइप कवर कर रहा हूँ वो है आर्ट्रियल अल्सर। आर्ट्रियल अल्सर का जो इंसिडेंस है वो कम है वीनस अल्सर से, लेकिन